अस्सलाम वालेकुम। 3 अप्रैल 2020 को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया। उसके बाद 15 अप्रैल 2020 को इसका ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया गया और 17 अप्रैल 2020 को इसका ऑर्डिनेंस कैबिनेट से मंजूर कर लिया गया। अब प्रेसिडेंशियल सिग्नेचर के बाद ये ऑर्डिनेंस का इतलाक हो जाएगा। इसकी डिटेल्स जो हमें रिसीव हुई हैं इस वीडियो में हम आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। मैं मोहम्मद हमजा बिल्ड ग्रे कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट एडवाइज़र की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। अगर हम इसकी डिटेल्स में जाएं और डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने जो जा रहा हूँ उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो फिक्स टैक्स रिजीम को इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, यानी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से टैक्स चार्ज किया जाएगा। इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ सेपरेट वीडियो में शेयर करूँगा। विद होल्डिंग टैक्स की अगर हम बात करें तो विद होल्डिंग टैक्स जो है वो कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज एंड मटेरियल से हटा दिया गया है, सिवाय सीमेंट और स्टील के जो कि फॉर्मल सेक्टर्स हैं। और जो भी बिल्डर एंड डेवलपर्स जितना भी टैक्स जमा कराएंगे उसका 10 टाइम्स आमदन और मुनाफे का क्रेडिट वसूल कर सकते हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की बात कर लेते हैं तो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अंदर जो कम मालियत वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनका 90% टैक्स को वेव ऑफ कर दिया गया है, यानी जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं लाइक तजारती मराकिस और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और शॉपिंग मॉल्स, उनके लिए वही रूल्स अप्लाई होंगे जो पूरे शहर के लिए होंगे। और अगर हम बात करें इस स्कीम से कौन कौन से प्रोजेक्ट्स फ़ायदा उठा सकते हैं तो वो प्रोजेक्ट्स जो 31 दिसंबर 2020 से पहले स्टार्ट हो जाएंगे, जिनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो अभी मौजूदा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं लेकिन उन प्रोजेक्ट्स को FBR के ऑनलाइन पोर्टल से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि इससे कौन से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो SECP से मंजूर शुदा बिल्डर्स, डेवलपर्स, कंपनीज एंड एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन उनको रजिस्टर्ड होना 31 दिसंबर 2020 से पहले ज़रूरी है। और उनको एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाना होगा जिसके अंदर जितनी भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसकी अमाउंट को उस अकाउंट के अंदर जमा करा देना होगा। और 2022 सितंबर 2022 से पहले उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेना होगा और वो उसको क्रॉस चेक के ज़रिए से उस अमाउंट को निकलवा सकते हैं। ज़मीन की मालिकियत की अगर हम बात कर लेते हैं तो ज़मीन की मालिकियत बिल्डर्स, डेवलपर्स, कंपनीज और एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप के नाम होनी चाहिए 31 दिसंबर 2020 से पहले। और इसके अंदर जो है मलकियत आपकी चेंज नहीं हो सकती 2022 सितंबर तक। अच्छा, इसकी एक और शराइत भी इन्होंने जो रखी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि स्टार्ट जो है वो प्रोजेक्ट का स्टार्ट 31 दिसंबर 2020 से पहले हो जाने चाहिए, 31 दिसंबर 2020 से पहले हो जाना चाहिए। और इसका प्रोजेक्ट जो एंड है उसकी एंड तारीख जो है वो सितंबर 2022 तक की है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस जो है पैकेज से कौन लोग फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो पब्लिक अकाउंट होल्डर्स जो हैं वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते और उनके बेनामीदार भी इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं वो भी इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। वो लोग जिन्होंने फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पैसा कमाया है वो भी इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। लिस्टेड पब्लिक कंपनीज और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। कैपिटल गेन टैक्स की अगर हम बात करें तो 500 स्क्वायर यार्ड्स वाले होम और 4000 स्क्वायर फीट वाले जो है फ्लैट्स तक जो है कैपिटल गेन टैक्स की छूट है। इससे बड़े जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे कैपिटल गेन टैक्स आयद होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो भी रूल्स और मराद अदर इंडस्ट्रीज़ को दी गई हैं, मशीनरी की दरामदाद जिसमें प्लांट्स वगैरह और जो भी मशीनरी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड होती हैं उस पर वही मराद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी मिलेगी। और अगर हम बात करें एडवांस टैक्स की
तो एडवांस टैक्स को भी 10 से कम करके 5% कर दिया गया है। सेल्स टैक्स की अगर हम बात करें तो ये प्रोविंशियल टैक्स है, जिसमें पंजाब ने इसको ज़ीरो कर दिया है, जिसमें पंजाब ने इसको ख़त्म कर दिया है। सिंध, बलूचिस्तान और केपीके की तरफ से कोई पॉलिसी अभी सामने नहीं आई है। और अगर हम कैपिटल वैल्यू टैक्स की अगर हम बात करें तो कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है वो भी एक प्रोविंशियल टैक्स है, और केपीके और पंजाब ने इसको ज़ीरो कर दिया है। सिंध और बलूचिस्तान की तरफ से अभी कोई पॉलिसी हमारे सामने नहीं आई है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका एडवांटेज जो मोस्टली है वो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को जाएगा, और इससे फ़ायदा ये होगा कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होगी। इससे मुंसलिक इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट और बहुत सारे स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर मुंसलिक है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर है, और इससे अप्रॉक्सीमेटली 40 से 42 एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं। यानी अगर इन सेक्टर्स को, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बूस्ट मिलता है तो इनसे मुंसलिक जितनी भी एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी बूस्ट मिलेगा। आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे इकोनॉमिकली भी, और इसमें इकोनॉमिकली भी स्टेबिलिटी मिलेगी, और जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी स्टेबिलिटी मिलेगी। आखिर में ये है कि इस चैनल के ज़रिए से हम आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जितनी भी हमारे पास डिटेल्स होती हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, और आने वाले वक्तों में भी हम आपके साथ डिटेल्स शेयर करते रहेंगे। सो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें, और इस दुआ के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं कि या अल्लाह हमारे मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी अता फरमा, और कोरोना वायरस की वजह से जो मामला पूरी दुनिया में हैं उन मसाइल को भी ख़त्म फरमा। अस्सलाम वालेकुम।